हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन है, अपकिरण तथा विषमता में क्या अंतर है? अपकिरण से समूह की बनावट का ज्ञान होता है, जबकि विषमता से समूह के स्वरूप का पता चलता है। अपकिरण के अंतर्गत किसी भी समंग श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों का बिखराव का अध्ययन किया जाता है, जबकि विषमता में इस बिखराव को हम नहीं माप सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के माध्य किसे कहते हैं? बहुलक, मध्यकार, समांतर माध्य आदि केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रथम श्रेणी के माध्य कहलाते हैं, क्योंकि वे वास्तविक पद मूल्यों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेणी के माध्य किसे कहते हैं? अपकिरण के मापों को द्वितीय श्रेणी के माध्य कहते हैं, क्योंकि यह माध्य से प्रत्येक पदों के विचलनों का माध्य होता है। नेक्स्ट है, विस्तार गुणांक से क्या आशय है? दो या दो से अधिक श्रेणियों के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए विस्तार उपयुक्त माप नहीं होने के कारण विस्तार गुणांक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, विचरण गुणांक से क्या आशय है? प्रमाप विचलन को समांतर माध्य से भाग लेकर भजनफल में 100 की गुणा करने से प्राप्त प्रतिशत विचरण गुणांक होता है। दो या दो से अधिक श्रेणियों में विचरण की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सहसंबंध का अर्थ बताइए। जब दो चर राशियों में से एक चर राशि के परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी चर राशि में भी परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वे चर राशियां सहसंबंधित कहलाती हैं। सहसंबंध का सांख्यिकी विज्ञान में बहुत अधिक महत्व है। अर्थशास्त्र में भी इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशांक की परिभाषा दीजिए। निर्देशांक अंकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसके द्वारा किसी भी तथ्य के परिणाम में होने वाले परिवर्तनों को समय या स्थान के आधार पर मापा जा सकता है। ये डेफिनेशन प्रोफेसर हॉरिस के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है, मूल्य निर्देशांक किसे कहते हैं? दो अवधियों के बीच वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों की गणना को मूल्य सूचकांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल श्रेणी किसे कहते हैं? काल श्रेणी का आशय ऐसी श्रेणी से है जिसमें समय जैसे वर्ष, माह, सप्ताह, दिन, घंटे आदि के आधार पर समंकों को प्रस्तुत किया जाता है। समय पर आधारित समंक समूह काल श्रेणी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र चर मूल्य किसे कहते हैं? स्वतंत्र चर मूल्य समय को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, CSO की फुल फॉर्म क्या है? CSO की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। देश में विभिन्न सांख्यिकीय संगठनों और विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने और सरकार को सांख्यिकीय मामलों पर परामर्श देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, CSO की स्थापना कब की गई? CSO की स्थापना 1951 में की गई थी। नेक्स्ट है, NSSO की फुल फॉर्म क्या है? NSSO की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय स्तर पर न्यायदर्श सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, जनांकीकी, जनसंख्या, औद्योगिक और कृषि समंकों के नियंत्रण और विस्तृत समंकों के संकलन की दृष्टि से राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSSO की स्थापना कब की गई? NSSO की स्थापना 1951 में वित्त मंत्रालय के अधीन एक निदेशालय के रूप में की गई थी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करना सीखते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट है, समीकरण किसे कहते हैं? जब किन्हीं दो बीजगणितीय राशियों के बीच बराबर का चिन्ह लगाया जाता है तब उस समूचे व्यंजक को समीकरण कहते हैं, जैसे 2 into 2 is equal to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स यानी कि अवयव क्या है? यदि दी हुई निश्चित संख्याओं को कुछ पंक्तियों तथा कुछ स्तंभों यानी रोज और कॉलम्स की सहायता से आयताकार रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए तो वह मैट्रिक्स कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच का क्या अर्थ है? किसी भी मांग वक्र पर मूल्यों के आनुपातिक परिवर्तन की माप को मांग की लोच कहा जाता है। किसी भी वस्तु के डिपेंड होने वाले चरों में से जो उसके स्वतंत्र चर हैं, जो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, उनमें से किसी एक में भी परिवर्तन हो जाता है तो उस वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाता है। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं।